Hey, hello guys, how are you all? So welcome back again to Maximus. Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education, right? तो बच्चे लोग अपने लास्ट क्लास में जो लर्न किया था डेट वाज बेसिकली हमने ट्रायंगल्स लर्न कर रहे थे. इन ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स वी लर्न एंड ऑलमोस्ट 6 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है. एंड इन दिस लेक्चर इन 6 लेक्चर्स में हमने जितने भी थियरम्स थे ऑन द रिलेटेड दैट थियरम, सो वी ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट ऑल द थियरम्स, राइट. And in this class basically what we are going to do, we are going to do problems based on NCERT and ऐसे problems जो कि previous year में पूछे गए थे और उस problem के basis पे हमारी learning और ज़्यादा बन पाए, ताकि जो ट्रायंगल लेक्चर का जितनी भी किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे पास आएँ, सो डैट यू पीपल कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ, ठीक है. चलो, सो दिस कॉन्सेप्ट यू ऑलरेडी लर्न है ना, दिस इज सिमिलर एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट है ना, दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, राइट. उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है that congruent triangles and similar triangles already know all the sides, all the angles are equal, so that is congruent triangles, and if all the angles are equal and all the sides are proportional, that is known as similar triangles, right. So this basic understanding of, and the first question we have is the triangle ABC is an isosceles triangle, and here AC is equals to BC है ना, ऐसा कुछ है. And if AB square is equals to 2 of AC square, then prove that the ABC is a राइट एंगल. ऐसा कुछ प्रूफ करना है, ठीक है. चलो, अगर ऐसा कुछ प्रूफ करना है दैट मीन्स है ना, सबसे पहले तो क्या दिया हुआ, दैट्स हमें क्या फोकस करना होता है कि व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन, व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन आर गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. तो देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ. तो पहले तो क्या है कि एक जो है सो एक ट्रायंगल, कुछ किसी न किसी तरीके का एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है. सो दिस वी हैव टू, हमें समझना है एक ट्रायंगल किसी न किसी तरीके का, इस तरीके का एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है. सो दिस इज ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी. सो दिस समथिंग लाइक इस तरीके को ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है. और क्या है, ए सी हियर गिवन दैट ए सी एंड अगेन इज गिवन दैट ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ, ए सी क्या है, बराबर है बी सी के. सो दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक है. चलो, बिकॉज दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट. तो प्रूफ क्या करना है हमें, सो वी हैव टू प्रूफ दैट दिस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ऑफ ए सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है. तो अगर ये प्रूफ करना है ना, और तो इन्फॉर्मेशन कुछ दिया नहीं है, दिया क्या है कि दिस बी सी एंड ए सी आर इक्वल एंड दिस हमें प्रूफ करना है. तो अपन ये जो प्रूफ करना है उसको देखते हैं, क्या देखें क्या. सो दिस इज बेसिकली व्हाट, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ऑफ ए सी स्क्वायर है ना. ए सी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, व्हाट इज गिवन कि ए सी एंड बी सी बराबर है ना. अगर ए सी एंड बी सी बराबर है दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं अपन, ए सी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए सी प्लस ऑफ ए सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं है ना. और अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर है ना. तो दैट इज व्हाट है ना. तो हमें क्या बनते हुए दिख रहा है, दिस ए बी स्क्वायर इज व्हाट, दिस ए बी स्क्वायर इज बेसिकली ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर. सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज ए पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम कब बनता है, जबकि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो. दैट मीन्स द ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. और इसमें एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री कौन सा होगा, तो 90 डिग्री कहाँ पे होगा, तो 90 डिग्री होगा आपको एंगल ऑफ ए पे, राइट है. ए बी है ना, हाँ एंगल ए पे है ना, हाँ नॉट एंगल हियर, सो दिस इज द 90 डिग्री, ठीक है. सामने वाला एंगल विल बी हाइपोटेनस, सो दिस विल बी हाइपोटेनस, ठीक है. क्लियर है, समझ में आया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना. दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज in an isosceles triangle, है ना. isosceles triangle you already know when two sides are equal, right. जब है ना, and AB equals to AC ऐसा कुछ दिया हुआ है and BD is perpendicular to AC. चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो तो हमें क्या करना होगा, आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना, कि कुछ ट्रायंगल इस तरीके से होगा एक, है ना, कि एक तो ट्रायंगल इस तरीके से कुछ ना कुछ होगा. सो दिस इज ट्रायंगल A, दिस इज द ट्रायंगल B एंड दिस इज द ट्रायंगल C, है ना. ऐसा कुछ एंगल है, ठीक है. हियर गिवन दैट ए बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी. तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डी इज ड्रॉन ऑन हियर, दिस इज द 90 डिग्री, ठीक है. एक तो क्या ट्रायंगल दिया, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब ये वाला साइड इस पूरे साइड के बराबर है, ठीक है. एक तो ट्रायंगल ए बी सी था, क्या था, ट्रायंगल ए बी सी था, ठीक है, आइसोसेलेस था. आइसोसेलेस में दिया हुआ था कि ए बी इसी के बराबर है, ठीक है. और क्या हमने दिया हुआ क्वेश्चन में कि दिस बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी है, ठीक है. और बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी है, दैट मीन्स हमें अब देखा परपेंडिकुलर जैसे डाला, दैट मीन्स हमें क्या अभी मिला, एक तो ट्रायंगल ए बी सी ऑलरेडी है, दूसरा ट्रायंगल क्या है,
दूसरा ट्रायंगल हम वी हैव इज ट्रायंगल ABD, और ट्रायंगल क्या बना, एक बना ट्रायंगल BDC। सो बोथ आर व्हाट, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। सो बोथ आर व्हाट, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया? दिख रहा है ना, ये और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है तो ये तो AC को ये दो पार्ट में कट करते हुए ये भी दिख रहा है। दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट AD प्लस ऑफ DC इज इक्वल्स टू AC। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू यूज एस, है ना, हमें मिलेगा, ये बाद में यूज़ करने को मिलेगा, है ना। इसको अगर फेयरली लिखूँ, सो वी कैन राइट दिस प्रॉपर्टी फेयरली हियर, है ना। सो दिस प्रॉपर्टी कैन बी, है ना, अपन इसको लिख सकते हैं ना, AD AC को लिख सकते हैं AD प्लस ऑफ DC इज इक्वल्स टू AD, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि प्रूफ क्या करना। सो दिस ऑल थिंग्स आर गिवन, है ना, सो दिस ऑल थिंग्स आर गिवन, ठीक है। चलो ये गिवन इन्फॉर्मेशन जो, इस इन्फॉर्मेशन को हम यूज करने वाले हैं वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम वी हैव इज प्रूफ करना है कि दिस BD स्क्वायर माइनस ऑफ CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ CD इंटू ऑफ AD, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। अब LHS देखते हैं, LHS से करते हैं, LHS से कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो LHS वी हैव द BD स्क्वायर माइनस ऑफ CD स्क्वायर, ठीक है। अगर BD स्क्वायर और CD स्क्वायर है तो BD इज वॉट, BD इज दिस, BD स्क्वायर एंड CD स्क्वायर इज दिस, ठीक है। तो BD स्क्वायर CD स्क्वायर मुझे कैसे दिख रहा है, अगर मैं ट्रायंगल, इफ़ आई यूज़ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल मैं यूज़ करूँ, ट्रायंगल कौन सा, तो ट्रायंगल BDC अगर ये यूज़ करूँ, एंड बिकॉज सिंस दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम विल बी व्हाट, दिस विल बी BC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, एंड दिस BD स्क्वायर बनेगा प्लस ऑफ DC DC स्क्वायर बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है BD दिख रहा है और CD दिख रहा है, BD दिख रहा है और CD दिख रहा है ना, दोनों को माइनस करना है हमें, है ना, ये प्लस में है, ठीक है। और उसका इक्वल्स क्या होगा, 2 ऑफ CD बनेगा, 2 ऑफ CD बनेगा एंड AD बनेगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो BC को BC स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस ऑफ, तो BD स्क्वायर सबसे पहले लिखते हैं। सो द BD स्क्वायर कैन बी रिटन एज BC स्क्वायर माइनस ऑफ DC स्क्वायर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। BD को हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। और क्या है अपने पास, और है अपने पास दूसरा ट्रायंगल, क्या है दूसरा ट्रायंगल वी हैव इज ABD, है ना। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सो सेकंड ट्रायंगल वी हैव इज दिस ट्रायंगल ABD, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स यहाँ पे भी हम पाइथागोरस यूज करें तो दिस विल बी AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू BD स्क्वायर बनेगा प्लस ऑफ AD स्क्वायर बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ से भी BD निकाल सकते हैं ना, यहाँ से भी BD निकाल लें, तो BD से निकाल ही लें तो उससे अपने को ये प्रॉब्लम तो पर्पस सॉल्व होगा नहीं, है ना। सो व्हाट वी कैन डू हियर, है ना, BD माइनस ऑफ CD करना है ना। सो BD माइनस ऑफ CD मतलब दोनों इसी ट्रायंगल के पार्ट हैं, दोनों इसी ट्रायंगल के पार्ट है, BD एंड CD दोनों इसी ट्रायंगल के पार्ट हैं। तो BD निकाल लो एक से, और एक से निकाल लो CD का वैल्यू। BD का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया ये वाला, और इससे निकालो CD का वैल्यू। CD का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो CD का वैल्यू विल बी, CD का वैल्यू निकालो, AB इक्वल्स टू AC भी दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है। सो दिस AC, तो यहाँ से AB का वैल्यू AC डाल दो, है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज AC, AB को क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, AC लिख दो, है ना, AB को AC लिख देते हैं, ठीक है। तो अपन इस फॉर्म में आ जाएगा। सो AB को हम रिप्लेस कर देते हैं AC से, दिस AB कैन बी रिप्लेस विद AC। सो दिस विल बी AC स्क्वायर विल बी BD स्क्वायर प्लस ऑफ AD स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और AC को क्या लिख सकते हैं, तो AC को लिख सकते हैं अपन, AC को लिख सकते हैं, दिस इज AC बेसिकली, ये दिस इज AC, है ना, ये क्या है AC है, ठीक है। AC को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस ऑफ BC के फॉर्म में लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AD प्लस ऑफ DC के फॉर्म में हम लिखते हैं, का स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस ऑफ AD स्क्वायर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। AC को मैं इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। नाउ AD प्लस ऑफ DC को अपन दूसरे पेज पे चलते हैं, AD प्लस ऑफ BC, है ना। सो दिस इज बेसिकली व्हाट अपने पास क्या क्या है, AD प्लस ऑफ DC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, सो वी हैव इज BD प्लस ऑफ AD, BD स्क्वायर प्लस ऑफ AD स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, है ना।
सो दिस विल बी बेसिकली AD स्क्वायर प्लस ऑफ DC स्क्वायर प्लस ऑफ 2AD एंड DC, है ना, ऐसा कुछ बन रहा है। तो 2AD DC है, 2AD एंड DC, चलो इस फॉर्म में तो आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसा कुछ है, इक्वल्स टू क्या बनेगा, इक्वल्स टू बनेगा BD स्क्वायर प्लस ऑफ AD स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ बन रहा है। तो AD तो कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा दिस DC एंड BD, सो दिस कैन बी रिटर्न एज BD स्क्वायर माइनस ऑफ DC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ऑफ AD इंटू ऑफ DC। ये प्रूफ करना था ना मैं, BD माइनस ऑफ CD स्क्वायर, BD माइनस ऑफ CD स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ऑफ ADC। चलो हमें इसकी ज़रूरत थी नहीं, है ना, ये वाले पोर्शन की ज़रूरत थी नहीं, इस ट्रायंगल से ही निकल के आ गया, है ना, इस ट्रायंगल से ही निकल के आ गया, इस ट्रायंगल के बेसिकली हमें इस की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, राइट है, क्लियर है। चलो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज in an equilateral triangle with a side A, एक equilateral triangle है, ठीक है। so this is an equilateral triangle, ऐसा ही कुछ होता है, equilateral triangle, all angles and all sides are equal, so let's take this is A, this is a B, this is the C, side A है, so all angle and all sides are equal, so angle is what 60 degree, angle is what 60 degree, angle is what 60 degree, ऐसे कुछ होता है ना। so all angle are A equals to angle B equals to angle C equals to 60 डिग्री एंड साइड क्या है, A है। सो दिस इज गिवन, राइट। तो ये तो क्या है, गिवन वाली चीज़ आपको एक बार लिख लेना होता है, क्योंकि जब गिवन वाली चीज़ें लिख लेते हो तो आपको समझ में आता है कि क्या आपको करना है। सो जो करना है वो तो बाद की बात है ना, दैट वी आर गोइंग टू समझेंगे बाद में, ठीक है। चलो ये चीज़ दिया हो, अब क्या दिया, एल्टीट्यूड निकालना है। तो एल्टीट्यूड अगर निकालना है तो कहीं से भी एक परपेंडिकुलर B से इस पर AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, या A से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। सो लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर फॉर्म हियर, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये तो क्या करेगा, है ना, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल है ना, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करेगा दैट विल डिवाइड BC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 1/A/2 हो जाएगा, सिमिलरली ये हो जाएगा A/2, लेट्स टेक दिस पॉइंट इज M, ठीक है। समझ में आया है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को, दैट विल डिवाइड अपोजिट साइड इनटू इक्वल पार्ट्स, सो दैट दिस विल बी A/2 एंड दिस विल बी A/2। नाउ यू कैन सी दिस AMC एंड AMB इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। सो कैन वी सी, यू सी AMC एंड ट्रायंगल ABM बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल एंड बोथ आर इक्वल ऑल्सो, ठीक है। कैन यू सी दिस थिंग, है ना, इक्वल भी होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दोनों का एरिया भी समान हो, ये एक सेम होगा, both are basically congruent triangles, ठीक है, and both are right angle triangle। so if both are right angle triangle, so with the help of Pythagoras theorem, किसी भी थ्योरम में अप्लाई करोगे तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं एल्टीट्यूड का हाइट, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं दिस, है ना, with the help of Pythagoras theorem। now we have a triangle AMC ले लो, है ना, ये वाली ट्रायंगल ले लो, because this is a right angle triangle, so what we will do using Pythagoras theorem, what is the Pythagoras theorem? This says AC square will be equals to AM square प्लस ऑफ MC स्क्वायर, ठीक है ना। हमारे पास AC है, A स्क्वायर, MC हमें क्या, AM क्या फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू प्लस ऑफ A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस AM विल बी हाउ मच, AM स्क्वायर विल बी, सो दिस विल बी A स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर अपॉन ऑफ 4, सो दिस विल कम्स टू 3A स्क्वायर अपॉन ऑफ 4। AM कितना होगा, सो दिस AM विल बी √3 अपॉन ऑफ 2A एल्टीट्यूड। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज एल्टीट्यूड, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या, एरिया फाइंड आउट करना। एरिया क्या होगा, है ना, एरिया विल बी व्हाट, हाफ ऑफ एल्टीट्यूड इनटू बेस होता है, ठीक है। तो हाफ, अगर ट्रायंगल मान लो कि ट्रायंगल आया हुआ ट्रायंगल, एक यही ट्रायंगल ले लो, सो लेट्स टेक दिस इज AMC, सो ट्रायंगल AMC का अगर एरिया निकालना हो तो कैसे होगा, सो दिस विल बी हाफ ऑफ एल्टीट्यूड इनटू अ बेस होता है, ठीक है। सो एल्टीट्यूड वी हैव इज हाफ ऑफ एल्टीट्यूड क्या है, तो ये है, दैट इज √3/2A है। बेस क्या है, तो बेस पूरा बेस होगा, है ना, ट्रायंगल का बेस, लेट्स टेक, है ना, तो पूरे ट्रायंगल का निकाल लो, है ना, पूरे ट्रायंगल का वही होगा, सो √3/4A स्क्वायर होता है। सो दिस इज, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ही होता है ना। तो हाफ निकाल लो, हाफ का बेस निकालो, सो दिस विल बी A/2, तो ये कितना होगा, सो दिस विल बी √3A स्क्वायर अपॉन ऑफ 8 हो जाता है, ठीक है। और क्या है, सो ये तो आधे ट्रायंगल का एरिया हो गया, तो पूरे ट्रायंगल का इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, सो दिस विल बी व्हाट, सो 2 इंटू ऑफ पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल ABC का एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी
सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया, ये वाला ट्रायंगल का एरिया एंड ये वाला ट्रायंगल का एरिया। एक ट्रायंगल का एरिया इतना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू ऑफ √3 अपॉन ऑफ 8 इंटू ऑफ ए स्क्वायर, सो दिस विल बी 4, सो दैट विल कम्स टू √3 अपॉन ऑफ 4 ए स्क्वायर। क्लियर, सिंपल, समझ में आई है ना। डबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि बोथ आर इक्वल, एरिया इक्वल है दोनों के, है ना। एरिया इक्वल तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, या सम कर दो, इसका भी एरिया निकाल कर सम करो, बोथ आर इक्वल, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, राइट है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सी द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन सो मेनी ईयर्स, है ना, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। चलो, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, गिवन इट ABC इज इन विच, है ना, दिया हुआ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल क्या है, राइट एंगल किस पे है, B पे है। सो दिस इज गिवन, ABC एक ट्रायंगल है, सो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, है ना। एंगल B है 90 डिग्री, एंगल B इज 90 डिग्री, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। और क्या दिया हुआ, एंड AB इज √3 BC, एंड AB का हाइट, दिस इज गिवन, AB इज गिवन, AB इज व्हाट, AB इज √3 BC। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, सो प्रूव दैट एंगल C इज 60 डिग्री, ये निकालना 60 डिग्री, है ना। सो दिस वी हैव टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो दिस ऑल थिंग्स आर गिवन, राइट। अगर कुछ दिशा दिया हुआ और दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स, है ना, राइट, सिंस दिस इज गिवन दैट ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये तो दिया हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस यूज हो जाएगा, पाइथागोरस यूज हो जाएगा, है ना। और अगर पाइथागोरस की भी क्यों यूज करो, है ना, उसकी भी जरूरत नहीं है। cos ऑफ 60 निकालो, तो cos ऑफ 60 विल बी व्हाट, cos ऑफ 60 विल बी हाउ मच, तो cos ऑफ 60 डिग्री विल बी, तो प्रूफ करना है ना 60 डिग्री है, चलो ठीक है, उसको बाद में करेंगे। सो पाइथागोरस यूज करते हैं, तो पाइथागोरस यूज करोगे दिस विल बी AC स्क्वायर विल बी व्हाट, सो AC स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये AC कितना है, तो AC हमें पता नहीं है, AC हमें पता नहीं है, तो AC स्क्वायर विल बी, बट AB दिया हुआ, AB इज हाउ मच, √3 BC का स्क्वायर प्लस ऑफ BC, ठीक है। सो दिस विल कम्स टू 3 ऑफ BC स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी 4 ऑफ BC स्क्वायर, दैट मीन्स AC क्या होगा, दैट मीन्स AC विल बी 2 ऑफ, AC विल बी हाउ मच, 2 ऑफ BC, ठीक है। अब हमें क्या क्या निकल के आ गया, हमें AB दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, हाइट इज गिवन, एंड हमें हाइपोटेनस भी निकाल लिया, हमने हाइपोटेनस भी निकाल लिया, H भी निकाल लिया, H इज 2 ऑफ BC, सो दिस इज √3 अपन BC एंड दिस इज, तो अपन साइन थीटा निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल साइन के साथ निकालो, है ना, निकाल सकते हैं ना। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर हमारे पास क्या क्या है, हाइट है, हमारे पास हाइपोटेनस है, हमारे पास क्या है, हाइट है, हाइट इज व्हाट, दिस इज AB, है ना। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस वी हैव P इज व्हाट, दिस इज 2 ऑफ BC एंड दिस इज √3 ऑफ BC। सो दिस 2 थिंग्स आर गिवन नाउ, है ना, ये दिया हुआ था, ये हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। नाउ अपन निकालते हैं साइन ऑफ, साइन एंगल निकालते हैं। सो साइन ऑफ C विल बी व्हाट, साइन ऑफ C विल बी हाइट AB, है ना, और क्या होगा, AB अपॉन ऑफ AC होगा, ठीक है। AB क्या है, AB इज √3 BC है, और ये क्या है, सो 2 ऑफ BC है, तो BC का दैट मीन्स कम्स टू √3 अपॉन ऑफ 2 हो गया। तो साइन ऑफ C कितना हो गया, तो साइन ऑफ C इज √3 अपॉन ऑफ 2 है। किस एंगल पे √3 अब साइन का वैल्यू √3 अपॉन ऑफ 2 होता है, C विल बी 60 डिग्री, दिस वी हैव टू प्रूफ। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर दिस एंगल C विल बी 60 डिग्री। समझ में आ गई ये चीज़, समझ में आए, है ना। सो हैव यू सीन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हाउ दिस इज इजी, यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, है ना, विद द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हाउ वी एबल टू सॉल्व दिस, है ना, प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। The next question we have is prove that the sum of the squares of sides of a rhombus is equal to the sum of squares of its diagonal, ऐसा कुछ प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या है कि sum of squares of sides of a rhombus is equals to the sum of squares of its diagonal। चलो अगर एक rhombus है, तो rhombus, do you know what is rhombus, do you all know? चलो rhombus क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऐसे ही होता है ना। उसका डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो दिस इज रैम्बस, लेट्स टेक दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ठीक है। दिस इज गिवन एंड व्हाट ऑल वी हैव टू प्रूफ, है ना। रॉम्बस है, रॉम्बस में सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है कि बोथ द आर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, मतलब ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है,
रोम्बस, ठीक है। और अगर ये समझ में आपको है तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट, करेक्ट। तो एक तो क्या हो गया है ना, जैसे रोम्बस इसने डायगोनल इंटरसेक्ट किया, दैट मीन्स क्या होगा, लेट्स टेक दिस इज ओ पॉइंट। अगर ये ओ पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस ओ डी विल बी इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है, ओ सी विल बी इक्वल्स टू ओ ए, ठीक है। और एंगल जो बनेगा ये है ना, ये जो एंगल होगा ओ डी सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, है ना, दिस इज नॉट ओ, ये ओ नहीं है, एंगल ओ नहीं है ना, राइट प्रॉपरली। सो दिस एंगल इज डी ओ सी इज इक्वल्स टू सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ ए। So these all angles are 90 degree. So these all angles are 90 degree. This thing you must be knowing, है ना। जैसे डायगोनल ने इंटरसेक्ट किया, रोम्बस की जैसे बात हुई, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जैसी चीज़ हो गई है ना, तो ये चीज़ दिस इज गिवन, दैट मीन्स दिस ऑल थिंग्स आर गिवन, दैट मीन्स दिस ऑल थिंग्स आर गिवन, है ना। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोलता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ इस डायगोनल। मतलब हमें प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ऑफ सी डी स्क्वायर प्लस ऑफ डी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेसिकली ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अगर ये प्रूफ करना है तो कैन वी सी देयर आर 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स हियर। सो कैन यू ऑल विजुअलाइज दिस थिंग, है ना, कि 4 राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है। सो ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल डी ओ सी, ट्रायंगल सी ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी। सो दिस ऑल आर द राइट एंगल ट्रायंगल्स। सारे ट्रायंगल पे अपन पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। सो कैन यू विजुअलाइज दिस थिंग, है ना। तो एक ट्रायंगल ले लो, कोई भी एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ डी ले लो, है ना, ए ओ डी, ये वाली ट्रायंगल ले लो। सो हियर यू कैन सी दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स दिस विल बी द हाइपोटेनस, है ना। सो यहाँ इससे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस क्या लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ओ डी स्क्वायर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा लिख सकते हैं दैट मीन्स ए ओ ए में कोई रिलेशन है, ओ ए एंड ओ डी में कोई रिलेशन है, ओ ए एंड ओ डी, ओ ए एंड ओ डी में रिलेशन जो है सो ये वाली ओ ए रिलेशन है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास ये बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, तो इसको अपन इक्वेशन 1 मानो। सिमिलरली ट्रायंगल दूसरा ले लो, ट्रायंगल व्हाट इज सेकंड ट्रायंगल वी हैव डी ओ सी। डी ओ सी में पाइथागोरस अगर यूज़ करोगे तो डी ओ सी में पाइथागोरस यूज़ करोगे तो क्या बनेगा, दिस विल बी ए बी डी सी। सो दिस डी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू डी ओ स्क्वायर प्लस ऑफ ओ सी स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है, इक्वेशन 2, ठीक है। सिमिलरली तीसरा ट्रायंगल वी हैव इज बी ओ सी। बी ओ सी अगेन ए राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स कि बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, सो यू कैन सी दिस इज ओ सी स्क्वायर प्लस ऑफ ओ बी स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और चौथा ट्रायंगल ले लो, चौथा ट्रायंगल वी हैव इज द ट्रायंगल दिस ए ओ बी, दिस इज अगेन ए राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बनेगा ओ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ओ बी स्क्वायर। सो कैन वी ऑल सी दिस थिंग, है ना, चारों दिख रहा है आपको। अब ये चारों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो क्या बनेगा, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी, है ना, क्या बनेगा, सो यू कैन सी ए बी स्क्वायर बनेगा प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर बनेगा प्लस ऑफ सी डी स्क्वायर बनेगा, है ना, प्लस ऑफ डी सी डी एंड डी ए, सी डी एंड ए डी बने, ए डी स्क्वायर बनेगा, ए डी स्क्वायर बनेगा, है ना। ये क्या है, ये वाला पार्ट है, विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ये सारे को ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, सो व्हाट यू कैन सी, ये बनेगा ओ ए दिख रहा है ना, और क्या दिख रहा है, ओ ए दिख रहा है, 2 ऑफ ओ ए बनेगा एंड 2 ऑफ ओ डी बनेगा। ये सारे क्या क्या बनेंगे, ये बनेंगे, है ना, क्या बनेगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बन रहा है ना, ये चारों को सम कर रहे हैं। तो अगर देखोगे तो क्या बनेगा, ओ सी प्लस ऑफ ए डी बनेगा, और क्या बनेगा, ओ ए प्लस ऑफ सी बी बनेगा। सो दैट विल कम्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स ट्रायंगल। तो ये क्या बनेगा, बेसिकली ये बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी स्क्वायर, दिस विल कम्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ सी डी स्क्वायर। यू कैन सी हियर, है ना, सबको ऐड करोगे तो इतना बन के आएगा, राइट।
AO के साथ बनेगा तो 2 ऑफ AO हो जाएगा, है ना, एंड 2 ऑफ OC हो जाएगा। सिमिलरली 2 ऑफ दिस हो जाएगा तो 2 ऑफ दिस हो जाएगा। सो दैट विल कम्स टू दिस मच, राइट। बाय दिस वे यू कैन प्रूव दिस। समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी तो क्या अब बस आपको ऐड करना पेंडिंग था। सो दैट आई हैव टोल्ड यू, राइट है। तो अगर ये क्लियर है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, हियर AB इज गिवन, AB इक्वल्स टू AC इज गिवन, ठीक है, ऐसा कुछ है। सो लेट्स ड्रॉ दैट थिंग। क्या ड्रॉ करते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करो, ऐसा कुछ होगा, है ना। सो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, एंड हियर इट्स गिवन दैट AB इज इक्वल्स टू AC, ये दिया हुआ है, ठीक है। एंड D इज द एनी पॉइंट, D इज द पॉइंट ऑन BC, D क्या है, BC पे एक पॉइंट है ना। तो ये ऑलरेडी एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। तो हमें कुछ प्रूफ क्या करना है, सो वी हैव टू प्रूफ कि दिस AB स्क्वायर माइनस ऑफ AD स्क्वायर, AB स्क्वायर में ये अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा BD इंटू हमें ये मिलेगा, ठीक है। चलो अगर ऐसा कुछ है तो इस थॉट से तो हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा तभी जाके ये हमें कुछ समझ में आएगा, ठीक है। सो ऑन दिस नोट व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो व्हाट यू कैन सी हियर कि आपके पास एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल A, so let's take this is M, AMB, triangle AMC and triangle AMD. So all the triangles are now right angle triangle, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हो गया, है ना, एक ट्रायंगल पूरा ये वाला हो गया एंड एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, ठीक है। सो यू कैन सी देयर नाउ 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, है ना, नॉट दिस वाला, ठीक है। नाउ अगर ऐसा कुछ है तो अपन, है ना, लेट्स कंपेयर, है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश करते हैं ना। कंस्ट्रक्शन तो हमने क्या किया, सो कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किया था, कंस्ट्रक्शन क्या ड्रॉ किया था, कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किया था कि दिस AM परपेंडिकुलर टू BC, ये हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया था, ठीक है। नाउ वी हैव ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMC, इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं। व्हाट वी कैन सी इन दिस फिगर, सो दिस इज समथिंग इज गिवन दैट इज AB इक्वल्स टू AC, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, राइट। अगेन व्हाट वी कैन सी, दिस एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल M, दोनों ट्रायंगल में इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, वो था राइट एंगल ट्रायंगल AMB, M मीन्स AMB एंड M मीन्स AMC, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और क्या है, तो साइड AM इज इक्वल्स टू AM, ये तो कॉमन साइड हो गया, सो दिस इज व्हाट कॉमन साइड, ठीक है। सो ऑन दैट नोट व्हाट वी कैन से विद द हेल्प ऑफ SAS, व्हाट वी कैन से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC, है ना। ऐसा एस्टेब्लिश कर सकता है रिजल्ट, है ना। और अगर ऐसा एस्टेब्लिश कर सकता है दैट मीन्स व्हाट ऑल्सो वी कैन से दिस BM इज इक्वल्स टू MC, है ना, ऐसा लिख सकते हैं अपन। और अगर ये एस्टेब्लिश अगर एक रिजल्ट हो गया, है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, है ना, अपन अप्लाई क्या करते हैं, अपन हमें क्या चाहिए, AB एंड AD चाहिए, ठीक है। AB कहाँ से निकालेंगे, तो AB निकालते हैं ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ABM से अपन AB निकालते हैं, है ना, बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर AB स्क्वायर विल बी AM स्क्वायर प्लस ऑफ दिस BM स्क्वायर, ठीक है। ये तो अपन राइट एंगल ट्रायंगल ABC से निकाला। D कहाँ से निकलेंगे, सो इन ट्रायंगल ADM, ये भी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये भी अगेन राइट एंगल ट्रायंगल। सो फ्रॉम हियर AD विल बी इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज AM स्क्वायर प्लस ऑफ DM स्क्वायर, है ना, बिकॉज दिस इज अगेन ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर माइनस कर दूँ तो व्हाट वी विल गेट AB स्क्वायर माइनस ऑफ AD स्क्वायर will be equals to this AM square plus of this BM square minus of AM square minus of DM square, ऐसा बनते हुए दिख रहा है। AM कैंसिल हो गया, नाउ व्हाट वी आर गेटिंग BM स्क्वायर माइनस ऑफ DM स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं BM प्लस ऑफ DM इंटू क्या लिख सकते हैं, BM माइनस ऑफ DM, है ना, BM माइनस ऑफ DM,
बी एम माइनस ऑफ डी एम, ठीक है। और अगर इसे ऐसा लिख सकते हैं तो बी एम प्लस ऑफ डी एम विल बी वॉट, सो दिस बी एम प्लस ऑफ डी एम क्या होगा, सो दिस बी एम प्लस ऑफ डी एम कैन बी बी एम प्लस ऑफ डी एम है, बी एम प्लस ऑफ डी एम मतलब यहाँ पे कुछ आ रहा होगा, ठीक है। और अपने पास एक क्या है, अपने पास एक है बी एम माइनस ऑफ डी एम, ये भी है, ठीक है, 2 चीज़ है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सके व्हाट वी कैन गेट, है ना। एक तो बी डी हमें चाहिए, बी डी, और एक चाहिए हमें सी डी चाहिए, एक हमें सी डी चाहिए, ठीक है। सो एक्चुअली ये तो बी डी एंड सी डी ही बनेगा ना, जब बी एम माइनस डी एम करेंगे तो दिस विल बी बी डी एक्चुअली, है ना, ऐसे ही बनेगा ना। क्योंकि अगर मान लो कि बिकॉज दिस बी एम इजकल्स टू एम सी है ना, ये दोनों अगर बराबर है, ठीक है, तो अगर ये बोथ द इक्वल्स आर इक्वल, तो इसमें से कहीं पे भी एक पॉइंट अगर कोई है, तो अगर बी एम माइनस ऑफ डी एम करोगे सो दिस विल कम्स टू बी एम माइनस ऑफ डी एम करो, ये वाला पॉइंट बनेगा, है ना। सो दिस विल बी डी सी बेसिकली, है ना, क्या बनेगा, डी सी बनेगा, ठीक है। सो दिस विल बी डी सी एंड दिस विल बी, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर व्हाट वी कैन से बी एम, देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस लर्निंग व्हाट वी कैन से with this is basically BD into of CD, so this we have to prove। समझ में आया, समझ में आई ये चीज़, है ना, आर यू गेटिंग दिस थिंग। चलो अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इन द इन सर्कल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है सबसे पहले, है ना, सबसे पहले तो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब इसके अंदर क्या है, एक इन सर्कल बना हुआ है, ठीक है, चलो इन सर्कल बना हुआ है, ठीक है, विथ ए बी इजकल्स टू ए सी, विथ ए बी इजकल्स टू ए सी, ठीक है, ये दिस इज गिवन। और द साइड्स ए बी बी सी, द साइड्स ए बी बी सी सी ए एंड डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली टचेज, है ना, ये टच कर रहा है यहाँ पे कुछ, ये यहाँ पे कुछ टच कर रहा है, ठीक है। सो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है ना, बेसिकली दिस इज अ टेंजेंट। कहाँ पे टेंजेंट, ए बी पे क्या कर रहा है, तो डी पे कर रहा है, हियर बी सी पे क्या कर रहा है, तो ई पे कर रहा है ना, और एफ पे क्या कर रहा है, तो दिस इज एफ पे टच कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द टेंजेंट। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया इसके लिए, तो सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो सर्कल के लिए अगर एक्सटर्नल पॉइंट है दैट मीन्स, है ना, तो फ्रॉम टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ऑन ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल्स, मतलब ये वाली इक्वल्स टू इसके बराबर होगा, ये इक्वल्स टू इसके बराबर होगा, एंड सिमिलरली ये इक्वल्स टू इसके बराबर होगा, है ना। ये अपने सर्कल में ये अपने थियरम पढ़ा था कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, है ना, टू टेंजेंट ड्रॉन on a from external point to a circle, so both the tangents are equal, so that means BD will be equals to DE, EC will be equals to EF and this AD will be equals to AF। ये हमें पता है, ठीक है। क्या बोलता है, now prove that E intersect BC, prove that E intersect BC, E intersect BC, E intersect BC, क्या करना है प्रूफ, ई इंटरसेक्ट मतलब ए बी सी, प्रूफ ये करना है कि बी इज इक्वल्स टू, सो डू आई हैव टू प्रूफ, तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है, सो दिस इज बी ई इज इक्वल्स टू बेसिकली ए सी, ठीक है, ऐसा कुछ प्रूफ करना, ठीक है। तो अगर दो साइड इक्वल है तो ये प्रूफ करना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो डैट मीन्स वो तीसरा साइड जो है वो भी, है ना, कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। सो दिस वी हैव टू प्रूफ। चलो तो ये अगर समझ में आ गया कि ये अगर, है ना, टेंजेंट वाली इक्वेशन ये है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से दिस ए डी विल बी इक्वल्स टू ए एफ, है ना, टेंजेंट ड्रॉन, है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एंड वी कैन से दिस डी बी विल बी इक्वल्स टू बी ई, ठीक है, एंड वी कैन से दिस ई सी विल बी इक्वल्स टू सी एफ, है ना। सो दिस इज ऑल पॉइंट्स आर व्हाट, कैसे होगा, तो टेंजेंट ड्रॉन from an external point to circle, ठीक है, ये इस तरीके से होगा, इस कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है तो अपन व्हाट वी कैन से, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हमें क्या प्रूफ ये करना है ना, तो अगर हमें ये प्रूफ करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, सिंस दिस इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है दैट में अगर मैं यहाँ से अगर यहाँ परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दूँ, है ना, इस लाइन पे, तो हमारा एक ये तो परपेंडिकुलर जैसे ही बनेगा, है ना,
तो परपेंडिकुलर ड्रॉ बनेगा। उसके बाद व्हाट वी कैन डू है ना, कि हमें पता है कि ये दिस एंड दिस आर इक्वल। तो अगर मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो हमें ट्रायंगल बनेगा एक ऐसा जिसमें से ये और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक एंगल ये बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो गया। ठीक है, दैट मीन्स बोथ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, और बोथ द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये साइड ऑलरेडी। तो अपन क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दो है ना, ज़्यादा चिक चिक करना ही नहीं है। सिंपली क्या करते हैं, सिंपली जस्ट ड्रॉ इट परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर टू हियर है ना, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ करेंगे अपन है ना इस पॉइंट पे, तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सो दैट मीन्स नाउ वी हैव टू राइट एंगल्स ट्रायंगल्स है ना, हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए ई सी है ना, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब दो राइट एंगल ट्रायंगल में व्हाट वी कैन सी, दिस इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये तो यही हुआ था। ठीक है, हमने एंगल क्या ड्रॉ किया है, ए ई बी एंड दिस इज एंगल ए ई सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, और क्या है, और वी हैव एक ये साइड था, एक ये साइड था, और दूसरा क्या है, सो दिस इज ए ई इक्वल्स टू ए ई है। ठीक है, ये सो बाय दिस वे व्हाट वी कैन से ट्रायंगल एस ए एस से, सो बाय एस ए एस व्हाट वी कैन से बोथ द ट्रायंगल्स आर नाउ कॉन्ग्रुएंट है ना। एस ए एस से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना दिया हमने, और अगर दोनों ट्रायंगल नाउ कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स बी सी ये वाला इक्वल्स टू इसके तो इक्वल हो ही जाएगा ना, दैट मीन्स वी कैन से दिस बी ई विल बी इक्वल्स टू दिस ई सी। ठीक है, सो बाय दैट दिस वे वी कैन सॉल्व है ना, बहुत ज़्यादा चिक चिक करने की इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें है ना, इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है ना, ना इफ दिस इज सो, अगर ये इसके इक्वल बराबर दैट मीन्स ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल, दैट मीन्स ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, और इसको सिंपली अगर ऐसा करना है तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, राइट है। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ड्रॉन द साइड्स आर राइट एंगल, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। सो दिस इज अ कुछ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दिस लेट्स टेक दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, अब क्या है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑन टू साइड्स। तो ऐसा कुछ प्रूफ करने बोल रहा है कि एक ट्रायंगल यहाँ पे है, इस एक ट्रायंगल उसके हाइपोटेन्यूज पे है। सो लेट्स टेक दिस इज द पी पॉइंट। ठीक है, और एक ट्रायंगल बोल रहा है, एक ट्रायंगल है आपको यहाँ पे इस साइड पे, पी दिस इज क्यू, और एक ट्रायंगल यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे एम। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका जो साइड, इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया जो है ना, इसका एरिया मान लो, जिसका एरिया जो भी होगा, सो दैट विल बी सम ऑफ ये एरिया एंड ये एरिया विल बी इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल्स टू सम प्लस ऑफ एक्स। ऐसा कुछ प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया दैट मीन्स है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग है ना, चलो अगर ये समझ में आ गया दैट मीन्स इसको मान लो कि x है, ये साइड क्या है, x है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये साइड क्या है, तो लेट्स ये साइड क्या है, x है। ठीक है, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये साइड x है, अगर ये साइड x है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू। ठीक है, कोई बात नहीं है ना, तो ये साइड को रहने तो कोई बात नहीं है ना, साइड मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट गिवन दैट दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम डायरेक्टली अपन यूज क्या करेंगे, सो डायरेक्टली वी कैन से दिस इज ए सी, ये साइड क्या है, दिस साइड इज ए सी। ठीक है, ये क्या है, दिस साइड इज ए सी। ठीक है, अगर ये सी है तो ये भी ए सी होगा, ये भी ए सी होगा है ना, अगर ये ए बी है तो ये भी ए बी होगा, ये भी ए बी होगा है ना, ये अगर बी सी है तो ये भी बी सी होगा एंड ये भी बी सी होगा, बिकॉज ऑल आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आ गया, अगर ऐसा कुछ है ना, ये समझ में आ गया, ये पिक्चर समझ में आ गया। सो दिस ऑल थिंग्स आर गिवन है ना, इफ दिस ऑल थिंग्स आर गिवन दैट मीन्स है ना, हमें पहले वाले का निकाल लो एरिया। तो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल क्या है, तो पहला ट्रायंगल वी हैव द ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी ए सी पी, फर्स्ट ट्रायंगल वी हैव द ए सी पी एक ट्रायंगल है। ठीक है, ना ए सी पी व्हाट, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो दिस होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका एरिया क्या बनेगा, √3/4 ए क्या है, ए इज बेसिकली ए सी स्क्वायर है।
तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकल गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए है, क्यू है एंड बी है। इसका एरिया क्या होगा, सो दिस विल बी √3/4 और दिस इज व्हाट, दिस इज द AB², ठीक है। तीसरा ट्रायंगल क्या है, तीसरा ट्रायंगल वो है विद ट्रायंगल BMC। इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया विल बी √3/4, सो दिस विल बी BC²। यही होगा एरिया, है ना। नाउ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंस दिस इज द ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल, सिंस ABC इज व्हाट, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, दिस AC विल बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB² प्लस और BC², है ना, ऐसा होगा। और अगर ऐसा कुछ है तो AC का वैल्यू क्या है, तो अगर AC का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो AC कैन बी रिटर्न है सो, है ना। तो अभी क्या देख रहे, AC का अगर वैल्यू लिखोगे तो कितना बनेगा, है ना, सो, है ना। तो अपन इसको ऐड करके देख लेते हैं ना। सो दिस इज इक्वल, लेट्स टेक दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, है ना। ये एरिया निकल के आ गया, तो एरिया निकल गया तो इसको ऐड कर लो। सो दिस विल बी व्हाट, ये √3/4 कॉमन हो जाएगा, सो दिस विल बी AB² प्लस और BC², है ना, ये आएगा। AB प्लस और BC² इज बेसिकली व्हाट, दिस इज AC², सो दिस कैन बी रिटर्न एज एन √3/4 AC²। इस तीनों को ऐड करोगे तो पाइथागोरस का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। सो अगर इस इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, सो ऐड इक्वेशन 2 and 3, so what you will get √3/4 कॉमन हो जाएगा and what you will get AB² प्लस और BC², this is basically what, AC², therefore this is √3/4 AC²। ये तो थर्ड इस वाले ट्रायंगल का एरिया है ना, so therefore we can say this is a proof, है ना। therefore we can say area of the triangle made on a hypotenuse equals area is equals to sum of this both area is equals to this, ठीक है। so you can see this, visualize this thing, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। if this is clear, let's move to next problem. The next problem we have the Indian quadrilateral ABCD, angle B is equals to 90 degree, ठीक है। and if AD square is equals to this, ठीक है। so prove that ACB is also 90 degree। चलो एक quadrilateral बना लेते हैं। so let's draw one quadrilateral, राइट। एक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये क्या है, तो ये 90 डिग्री है। चलो एंड प्रूफ क्या करना है, एंड इफ और भी कुछ दिया हुआ है। सो व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन, दिस AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB² प्लस ऑफ BC² प्लस ऑफ CD², ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ACB जो है ACB एंगल ACB, सो वी हैव टू प्रूफ एंगल ACB इज 90 डिग्री, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमें ऐसा अगर प्रूफ करना है कि ये भी 90 डिग्री है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, दैट मीन्स, है ना, ACD, सॉरी ये नहीं, ये वाला ACD, वही तो मैं सोच रहा था। सो दिस वी हैव टू प्रूव दिस इज अगेन 90 डिग्री, है ना। तो अपन ये अगर ऐसा है तो ये तो ऐसा कुछ बन रहा होगा, कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ होगा, है ना। और अगर ये कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ बन रहा है, दैट मीन्स ए से हमारे पास क्या है, एंगल B इज एट 90 डिग्री। अगर B अगर 90 डिग्री है तो अपन यहाँ पे एक राइट एंगल बना सकते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग। आर यू गेटिंग दिस थिंग, है ना। इसको कैसे कर सकते हैं, सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स मेक ए फिगर, है ना। फिर एक डायग्राम बनाते हैं ना, कुछ अच्छा से डायग्राम बनाते हैं, है ना। एक डायग्राम, लेट्स मेक ए डायग्राम प्रॉपरली सो दैट थिंग्स विल बी मोर क्लियर, ठीक है। चलो तो अपने को कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, ये क्या एंगल यहाँ पे B है, ठीक है, एंड दिस इज एंगल A, यहाँ पे एंगल A है, एंगल ये क्या, दिस इज 90 डिग्री, ऐसा कुछ है दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से है और यहाँ से इस तरीके से कुछ है, और ये यहाँ से यहाँ जो है, सो दिस इज द C एंड दिस इज द D, एंड ये जो एंगल है दिस 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। सो दिस ऑल थिंग्स आर गिवन, हमें ये खाली प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। दिस थिंग, तो हमें क्या दिख रहा है कि एंगल ABC तो राइट एंगल ट्रायंगल बना ही हुआ है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ADC में एंगल C इज 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। समझ में आया। और अगर ये समझ में आया, दैट मीन्स, है ना, नाउ वी हैव ABC ट्रायंगल
ABC हमारे पास है, दिस इज गिवन, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है दैट मीन्स विथ व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में। और क्या दिख रहा है हमें, व्हाट अनदर थिंग हमें क्या दिया हुआ, AD स्क्वायर दिया हुआ है। सो AD स्क्वायर इज गिवन, दैट इज AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर एंड AD स्क्वायर इज गिवन, दैट इज AB स्क्वायर प्लस ऑफ, तो इस AB का वैल्यू अपन लिख सकते हैं ना। सो दिस AB कैन बी रिटर्न AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज ए, सो दिस इज AC स्क्वायर ऑलरेडी गिवन, सो दिस इज लेट्स टेक दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। और अगर ये इक्वेशन 1 है तो हमारे पास दिया क्या हुआ, सो वी हैव गिवन इज दैट, हमारे पास ये वाला चीज़ दिया हुआ है। सो दिस AD स्क्वायर इज गिवन, सो दिस AD स्क्वायर इज गिवन, व्हाट इज इट, सो दिस इज AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर प्लस ऑफ CD स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। और ये दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ ले आते हैं, सो दिस विल बी AD स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दिस AC स्क्वायर प्लस ऑफ CD स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस ऑफ CD स्क्वायर, तो ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम तो बन रहा है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम ही तो बन रहा है। देयरफॉर व्हाट वी कैन से एंगल C इज 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल ACD 90 राइट एंगल ट्रायंगल बन गया विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, समझ में आ गया। सो बाय दैट वे वी कैन प्रूव दिस थिंग, ग्रेट, गॉट दिस थिंग, राइट है। तो विद दिस वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चन। चलो अगर ये समझ में आया, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question we don't have, but I think understanding of triangles है ना, related to questions related to NCERT, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कवर हो सकते थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड मोस्ट अच्छे क्वेश्चंस जो थे वी ट्राई टू कवर इन दिस क्लास, राइट। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रायंगल्स ऑलरेडी पहले से ही क्लियर था आपको, बट विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस क्लास प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द क्लासेस ऑफ मैक्सिमस, राइट। सो बाय द मीन टाइम, बाय बाय टू ऑल ऑफ you. Let's keep practicing, let's keep learning.